चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निपथ योजना सेना के साथ खिलवाड़, पैसा बचाने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना। कांग्रेस बोली सत्ता में आए तो पुरानी व्यवस्था लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र, कहा बीजेपी ने युवाओं के साथ किया छलावा, भारत का युवा प्रधानमंत्री मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 553 रेलवे स्टेशन होंगे रीडेवलप। इनमें 1500 रोड, ओवर ब्रिज और अंडरपास भी शामिल। बोले नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी किया बंद। रावी नदी पर बनाया शाहपुर कंडी बांध। इस बांध में करीब 400 फुट तक जल भंडारण होने के बाद ही पानी सिंचाई के लिए दिया जाएगा। इससे जम्मू और कश्मीर की 32,000 और पंजाब की 5,000 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। जानबूझकर आंदोलन को लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है सरकार। पंजाब और केंद्र सरकार पर बरसे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा केंद्र सरकार की पॉलिसी है कि इस आंदोलन को चुनाव तक आगे ले जाओ ताकि चुनाव के बहाने इसे दबा दिया जाए। आज केरल दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इसरो की 3 तकनीकी सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान गगनयान मिशन की भी करेंगे समीक्षा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में 7वें समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने कहा रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का करें इंतजार। साथ ही कहा कुछ भी कर ले हम गठबंधन नहीं छोड़ेंगे। देश में संविधान बदलने का किया जा रहा प्रयास। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले आने वाले दिनों में देश में होगी मोदी जी की तानाशाही और चुनाव हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कश्मीर भारत का हिस्सा और हमेशा रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले इस मुद्दे को लेकर कोई सवाल ही नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। किसानों के खाते में आएगी 2,000 रुपए। पीएम 28 फरवरी को ट्रांसफर करेंगे 16वीं किस्त। घर में भारत की लगातार 17वीं सीरीज जीत। 12 साल से अपनी जमीन पर नहीं हारी टीम इंडिया। इंग्लैंड पर जीत की हैट्रिक। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने दूसरी इनिंग में लगाए अर्धशतक। अब पुश्तैनी जमीन नहीं बेच सकेंगे भूस्वामी। बिहार सरकार ने लागू किया नया नियम। अगर भूस्वामियों के पूर्वजों के नाम से जमाबंदी कायम है तो उसे अपने नाम से कराने के लिए आपसी सहमति से बंटवारा करना होगा। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज। कहा वाराणसी अदालत का फैसला सही। जिनकी कोई गारंटी नहीं लेता उनकी मोदी गारंटी लेता है। देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा बुड्ढे हो गए यूपी के लड़के। भाजपा प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने जा रही। यदि सपा, बसपा और कांग्रेस साथ में आए तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में बनी इंडिया गठबंधन की बात। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सीट शेयरिंग के लिए राजी। अब 28 फरवरी को हो सकता है गठबंधन का ऐलान। आयुष्मान योजना एक बहुत बड़ा घोटाला। दिल्ली सीएम केजरीवाल का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। तंज कसते हुए बोले इस योजना में परिवार को एक कार्ड मिलता है और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है। अगर एडमिट हुआ तो इलाज होगा, लेकिन कोई उत्तराखंड में जाता है तो वहां अस्पताल ही नहीं मिलता। मैं लोगों की जिंदगी से सरकार को निकालना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा हमें ऐसा देश बनाना है जहां सरकार का बिल्कुल भी दखल ना रहे, खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। कांग्रेस का बूथ कार्यकर्ता भाजपा में लाऊ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा अब कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ताओं को भाजपा में लाना है। कांग्रेस का संपूर्ण सफाई के लिए यह करना जरूरी। असम में मुस्लिम खतरे में। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स हुआ रद्द तो सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा पर भड़के असरफुल हुसैन। कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये सारे टूल्स ला रही है। इन कानूनों को हटाकर ये लोग मुसलमानों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। पंजाब में 11 मार्च को होगा ट्रेनों का चक्का जाम। केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मजदूर यूनियन ने किया ऐलान। पैदल यात्रा भी निकालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में संकल्प पत्र सुझाव अभियान का किया शुभारंभ। इसके साथ ही विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को भी हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जब तक मैं जिंदा हूं असम में बाल विवाह नहीं होने दूंगा। विधानसभा में विपक्ष पर गरजे सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा। वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने किया वॉकआउट।
ईडी के 7वें समन पर भी नहीं गए। अब तो अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। विजेता प्रवक्ता शहजादा पूनावाला ने दिल्ली के सीएम पर कसा तंज। कहा, पहले आप भ्रष्टाचार करते हैं, फिर अत्याचार चिल्लाते हैं। बेटे की शादी से पहले मुकेश अंबानी के हाथ लगी बड़ी डील। रिलायंस इंडस्ट्रीज और वोल्ट डिज्नी ने अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करने के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट पर किए साइन। जिस दिन पीएम मोदी ने की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन राहुल गांधी ने असम में एक मंदिर के सामने किया विरोध प्रदर्शन। केरल के सीएम विजय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस नेतृत्व इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि कल उसके नेता पार्टी में रहेंगे या नहीं। राजकोट के लोगों का पीएम मोदी ने किया धन्यवाद। कहा, 2002 में पहली बार में यहां से विधायक चुना गया था। मुझसे गलती हो गई। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट से बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का मुंबई में निधन। 72 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2006 में पद्मश्री मिला था। इंडियन कोस्ट गार्ड परमानेंट कमीशन केस। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को चेतावनी, महिलाओं को बाहर नहीं रख सकते, आप करें नहीं तो हम परमानेंट करेंगे। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने का प्लान। बीजेपी ने कई कांग्रेसियों को पहनाया भगवा गमछा, बाकियों को लाने का दिया टारगेट। बिहार में अब जेडीयू एनडीए में भी शुरू हो गई खटपट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार। कहा, गिरिराज सिंह के बयान को कोई सुनता है क्या? वह क्या बोलते हैं वही समझ सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी भारतीय टीम। अप्रैल में खेली जाएगी 5 मैचों की सीरीज। पश्चिम बंगाल के चिड़ियाघर में शेर का नाम अकबर और शेरनी का सीता रखने को लेकर उठे विवाद में बड़ा एक्शन। त्रिपुरा के अधिकारियों पर गिरी गाज, सरकार ने किया सस्पेंड। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में निकाला ट्रैक्टर मार्च। केएमएम के कोऑर्डिनेटर श्रवण सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार से बातचीत के दिए संकेत। बोले, बैरिकेडिंग और इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल। सिंघू टीकरी बॉर्डर अस्थायी रूप से खोले। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अग्निपथ योजना सेना के साथ खिलवाड़। कांग्रेस बोली, सत्ता में आए तो पुरानी व्यवस्था लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र। जी हां, कांग्रेस ने अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि युवाओं के साथ घोर अन्याय किया गया है और कहा गया है कि अगर वह केंद्र में सत्ता में आई तो पुरानी भर्ती योजना को फिर से लागू करेगी। दरअसल कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अग्निपथ योजना के कारण सशस्त्र बलों में नियमित रोजगार चाहने वाले युवाओं के साथ हुए घोर अन्याय को उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई गई है, जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। खड़गे ने पत्र में लिखा कि यह योजना सैनिकों के समानांतर केडर बनाकर हमारे जवानों के बीच भेदभाव पैदा करने वाली है। 4 साल की सेवा के बाद अधिकतर अग्निवीरों को नौकरी ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि हताशा और निराशा के कारण कई युवाओं ने खुदकुशी तक कर ली। वहीं एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि अग्निपथ योजना का कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही विरोध किया है क्योंकि ये सेना के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में करीब 2 लाख युवा है जिन्हें चयनित किया गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकार G20 जैसे आयोजन, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज, सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट और उनके प्रचार पर करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, लेकिन केवल पैसा बचाने के लिए सेना की भर्ती प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। पायलट ने कहा, हमारा आग्रह है कि जिन युवाओं को चयनित किया गया तो उन्हें नौकरी दी जाए। कांग्रेस पार्टी देश के उन सभी युवाओं के साथ खड़ी है जो सेना में अपना भविष्य देखते हैं। पीएम मोदी ने 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। अमृत भारत योजना के तहत देश भर के 553 रेलवे स्टेशन होंगे रीडेवलप। इनमें 1500 करोड़ ओवर ब्रिज और अंडरपास भी शामिल। बोले, नया भारत बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41,000 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कुछ परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज का प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक। आज भारत जो भी कर रहा है वह अप्रत्याशित रफ्तार से कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज के भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। ये नए विकसित भारत का संकल्प है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का
का शिलान्यास किया और इनमें से कुछ को राष्ट्र को समर्पित भी किया। ये रोड, ओवर ब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। लगभग 21,520 करोड़ रुपए की लागत से इन परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को एक साथ मिलाते हुए शहर के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इन स्टेशनों पर सुंदर भूदृश्य, इंटरमोडल कनेक्टिविटी, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट समेत आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होगी। इन स्टेशनों को पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल पुनर्विकसित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से भीड़ कम होगी, सुरक्षा व संपर्कता बढ़ेगी और रेल यात्रा की क्षमता व दक्षता में सुधार होगा। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में निकाला ट्रैक्टर मार्च। केएमएम के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार से बातचीत के दिए संकेत, बोले बैरिकेडिंग और इंटरनेट रोक हटाना सही माहौल, सिंगू टिकरी बॉर्डर अस्थायी रूप से खोले। यहाँ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उनकी मांग है कि उन्हें एमएसपी पर कानून मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए, जिसको लेकर अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी क्रम में बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक फिर से प्रदर्शन किया गया और ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा समेत पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले फूके गए। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रधान जगजीत ढल्लेवाला ने कहा कि सरकार किसानों को गोली मारने वालों पर कार्रवाई करे, पंजाब के अंदर घुसकर किसानों को उठाने, पीटने और ट्रैक्टर तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई हो। इससे पहले किसानों ने केंद्र सरकार से वार्ता के संकेत दिए। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर कहा, सरकार बॉर्डर और इंटरनेट खोलने का काम कर रही है, अब इस माहौल में सही से बातचीत हो सकेगी।